चलो, एक्चुअली कुकुम्बर फ्रेमवर्क पहले हमें देखना है, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं कि कौन से फ्रेमवर्क पे काम किया है। मतलब जैसे कि हमारा होते हैं ना, बैकग्राउंड कौन सा है, डेवलपमेंट का है, क्यूए का है, टेस्टिंग का है, कोई कौन सा बैकग्राउंड है, वैसे ऑटोमेशन में एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क यानी क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं विच एवरीवन हैज टू फॉलो टू अचीव गोल्स। गोल अचीव करने के लिए आपको करना पड़ता है। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर ही किया मैंने ना। नहीं सर। दिख रहा है, दिखता है, दिखता है सर, है सर, है सर। स्क्रीन शेयर ही भाई आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो। तो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क यानी क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। फ्रेमवर्क यानी क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हर एक को फॉलो करना होता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल का भी एक फ्रेमवर्क बना है, राइट। तो सब लोगों को पता है, रेड लगा तो रुकना है, ग्रीन लगा तो जाना है। ये भी फ्रेमवर्क ही है जो सब लोग फॉलो करते हैं। जो फॉलो नहीं करता वहां पे देखिए ट्रैफिक का हमेशा प्रॉब्लम होता है, राइट। तो ये लॉजिक होता है। तो सेम थिंग ऐसे मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जैसे कि लीनियर है, डेटा ड्रिवन है, ठीक है, कीवर्ड ड्रिवन है, फिर हाइब्रिड है, ओके, फिर अभी टेस्टनजी है और कुकुम्बर है। कुकुम्बर को ही बोलते हैं, बीडीडी बोलते हैं, बिहेवियर ड्रिवन। अभी इसका और बाकी का अगर कंपैरिजन करते हैं, कुकुम्बर, बीडीडी और अदर ऑल फ्रेमवर्क के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मैं बताता हूँ पहले। सो एडवांटेज मैं बताता हूँ यहाँ पे, और इसका जो डिसएडवांटेज है, देखो जो अदर फ्रेमवर्क होते हैं जैसे टेस्टनजी है, डेटा ड्रिवन है, इसके लिए आपको फर्स्ट थिंग है, आपको टेक्निकल पर्सन, ओनली टेक्निकल पर्सन कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज। टेक्निकल पर्सन कैन अंडरस्टैंड दी टेस्ट केसेस रिटन इन जावा इन दी लैंग्वेज। मतलब जो नहीं क्या मतलब, कोड देख के उसे पता चलता है हाँ इस कोड में ये हो रहा है, वो कर रहा है, ये सारा चीजें उसे पता चलता है किससे, अदर फ्रेमवर्क में। मतलब आपको जिसको कोडिंग का नॉलेज है उसे ही पता चलेगा। लेकिन कुकुम्बर में कैसा होता है, क्योंकि जैसे कि अभी अभी के केस में रहते हैं अपने, अभी अभी कितने 137 है, आई एम श्योर कि इसमें से 50-60 लोग ऐसे होंगे जो नॉन टेक्निकल हैं, को जिनको थोड़ा सा दिक्कत आता है कोडिंग समझने के लिए, बिकॉज दे आर नॉन टेक्निकल, उन्हें कभी कोडिंग के ऊपर काम नहीं किया, राइट। तो अगर हम कभी भी कोई भी टेस्टिंग मतलब सॉफ्टवेयर के आईटी इंडस्ट्री ले, उसमें दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है टेक्निकल होता है, एक होता है नॉन टेक्निकल होता है। जैसे कि कई कई जगह पे मैनेजर होते हैं, वो नॉन टेक्निकल होते हैं लेकिन वो ड्राइव करते हैं, राइट। जैसे कि ऑटोमेशन वो मैनुअल का मैनेजर होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, वो जो मैनेजर वो मैनुअल टेस्टिंग वाला मैनेजर होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता आप ऑटोमेशन में क्या कर रहे हैं, फिर भी वो ट्राई करता है, राइट। लेकिन फिर इस केस में उसे कैसे पता चले कि भाई इसने कौन से टेस्ट केसेस कवर अप किए हैं, या फिर अपने इसमें बीए भी होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, या फिर कभी कभार स्क्रम मास्टर होता है, या फिर प्रोडक्ट ओनर होता है। इन लोगों को बस ये पता होता है कि प्रोडक्ट को ड्राइव कैसे करना है, चालू कैसे करना है, रिक्वायरमेंट लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं पिक्चर देखते हैं बस, उनको बीच में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ वो देखते नहीं कभी, राइट। ये तो नॉन टेक्निकल बंदे हो, तो उनको कोडिंग का समझ में आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, ये वाला जो ड्रॉबैक है, ये वाला जो ड्रॉबैक है, ये निकालने के लिए इन लोगों ने कुकुम्बर पिक्चर में लाया। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन also easily understand the requirement। बरा नॉन टेक्निकल पर्सन भी क्या करता है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है रिक्वायरमेंट और टेस्ट केसेस, और टेस्ट केसेस, बराबर है। इसके लिए फॉर दैट पर्पस दे यूज फीचर फाइल। इन फीचर फाइल नॉर्मल प्लेन इंग्लिश
language is used. इसे ही बोलते हैं that plain English language called as gherkin language. ठीक है, ये गरकिंग लैंग्वेज क्या होता है? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू वन एग्जांपल, तो मे बी शायद आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे एक फीचर टेस्ट करना है, दैट फीचर नेम इज लॉगिन टू एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बताइए मुझे। मान लीजिए इसमें जो गरकिंग लैंग्वेज होता है ना, इसमें 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं, गिवन होता है, व्हेन होता है, देन होता है एंड होता है। ये 4 कीवर्ड में बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाम से पता है, गिवन यूजर ओपन अ पेज, नंतर व्हेन यूजर एंटर्स अ यूजर नेम एंड यूजर एंटर्स द पासवर्ड एंड यूजर क्लिक ऑन साइन इन बटन। देन यानी आपको जो वेरीफाई करना है उसे देन बोलते हैं। देन यूजर वेरीफाइज लॉग्ड इन सक्सेसफुल। नाउ आप मुझे बताइए, ये नॉन टेक्निकल बंदे को पता चलेगा इसने कौन से टेस्ट लेके और क्या लेके पता चलेगा? व्हाट डू यू थिंक? समझ में आ रहा है? ये बहुत इजी लग रहा है आपको? इसे बोलते हैं फीचर फाइल बोलते हैं। अभी देखिए पहले के जमाने में अगर देखोगे ना, तो आपका वो कमांड प्रॉम्प्ट वाला विंडो चलता था, जैसे लिनक्स चलता है जिसमें ब्लैक विंडो होती थी और हमें कमांड टाइप करना होता था। अभी ये वो वाला और अभी का इसमें डिफरेंस क्या है? कोई मुझे पता है? अभी हम लोग जो विंडोज 10 और विंडोज 11 बनाते हैं उसमें डिफरेंस क्या है? कोई मुझे बताएगा क्या? दोनों एक ही है, पता है आपको? लेकिन आपको ये वाला मोड क्यों अच्छा लगता है? यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली है, लेकिन अगर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो बैकएंड में वही कमांड एग्जीक्यूट होती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर मेरे पास लिनक्स हो, मुझे फोल्डर बनाया था, हम लोग लिखते हैं मेक डायरेक्टरी करके, राइट? एक फोल्डर बन जाता है, राइट? या फिर जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट डाल दो, सीएमडी डाल देता हूं, तो सीडी स्पेस करता हूं तो एक स्पेस पीछे आ जाता है, राइट? तो आपको इस वे से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे इसमें कोई फोल्डर होगा, या MKDIR करोगे और फोल्डर का नाम लिखोगे तो एक फोल्डर बनेगा। देखो अभी इस फोल्डर में सी में JADH के अंदर एक AS नाम का एक फोल्डर बनेगा। सी में यूजर्स में, राइट? इसमें देखिए AS नाम का फोल्डर बना कि नहीं? क्यों बना AS नाम का फोल्डर? क्योंकि मैंने MKDIR फोल्डर, मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ रही है? कमांड याद रखनी पड़ रही है। ये जो दिक्कत है, तो इन लोगों ने क्या किया, ऑन दी टॉप ऑफ UI मोड क्रिएट किया। UI मोड क्रिएट किया मतलब कैसे किया? तो जैसे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू बोलिए और फोल्डर बनाइए, तो इनडायरेक्टली आपका फीचर फाइल हुआ कि नहीं फिर, राइट? तो ये कर रहा है मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, पीछे इसका कुछ तो कोड रन हो रहा है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? Yes, sir. यस सर। तो लिनक्स ये आपका ये जो फीचर फाइल है, दैट इज नथिंग योर विंडोज मशीन। हॅलो सर. बराबर है? हाँ बोलिए। सर परत सांगा ना एकदा. अभी आपको क्या नहीं समझा मुझे बताइए एग्जैक्टली। हे फीचर वाला सांगा ना, फोल्डर वगैरे. फीचर मतलब कैसे होता है? फीचर यानी क्या होता है, आपको UI पे बस पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग वो बैकएंड पे कुछ ऑपरेशन करता है। जैसे मैंने अभी एक फोल्डर क्रिएट किया, राइट? मैनुअली, मतलब ऐसे UI से ही, तो बैकएंड पे क्या हुआ, बेसिकली कमांड रन होती है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे होता है, ये आपका कोड होता है, इसके पीछे उसका फीचर एक कोड होता है, मतलब इसके पीछे कोड रन हो जाता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास कोई फेल है, एक मिनट है, इसको क्लोज कर दो, इसका काम हो रहा है। ये देखिए, मान लीजिएगा ये मेरा लॉगिन का पेज है, देखिए लॉगिन वाला सिनेरियो। तो मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ इस केस में, बस लॉगिन कर रहा हूँ। एक मिनट, तो ये मेरा फीचर हुआ। तो जब मैं नॉन टेक्निकल का बंदा जब पढ़ेगा तो क्या करेगा बताइए, नॉन टेक्निकल बोलेगा हाँ इसने इसमें क्या किया लॉगिन के सीनियर में, हाँ यूजर ऑन लॉगिन पेज, फिर हम लोग इसको टाइटल चेक कर रहे, यहाँ पे यूजर नेम डाल रहे, पासवर्ड डाल रहे, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहे और ब्राउजर क्लोज कर रहे हैं, राइट। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है नॉन टेक्निकल के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, इसके पीछे कुछ तो कोड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ, आया कि नहीं इधर। तो जब भी कभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो कुकुम्बर क्या करेगा, इसका इसका मैपिंग किया है, तो बेसिकली ये वाला कोड रन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? हेलो, Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको ये समझ में आया ना उसको पूरा कुकुम्बर का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो जब भी कभी आप फीचर फाइल बनाते हो, राइट, ये वाला फीचर फाइल बनाते हो और इसका मैपिंग होना इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ तो लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं एंड लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी लिखा, नाउ टेल मी, मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखिए येलो कलर में आया कि नहीं, ऐसा क्यों आया बताइए मुझे। Mapping. मैपिंग नहीं किया, मतलब मैंने यहाँ पे तो स्टेप, ये स्टेप लिखा, लेकिन इसका कोड कहाँ पे पूछ रहा है मेरे को, इसका कोड जब मैं करूंगा, राइट, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करूंगा, फिर जो स्टेप डिफरेंशियल फाइल उसमें जाना है, उसमें लिखना है, फिर मुझे आई डायरेक्ट एंड उसका, जब तक मैं इसको मैपिंग नहीं करवाता वो वाला जो नाम है, तब तो वो एरर नहीं जाएगा। देखिए ये वाला कॉपी किया मैंने, पब्लिक, यहाँ पे कोई वाइड लिखना होता है, कुछ भी नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इसका एंड वाला एनोटेशन नहीं होगा, इनपुट। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करूंगा तो ऑब्वियस हो जाएगा मैप, व्हाट यू थिंक, ये मैप हो जाएगा सेव करूंगा तो? Yes. Yes. देखते, सेव किया मैंने, हुआ कि इसका मैपिंग देखो, यहाँ पे ग्रीन सिंबल भी आया, इसका मतलब यहाँ पे देखो ग्लूड विथ लिखा है, देखो ग्लूड विथ लिखा है, या बराबर बता रहा है कि उस लाइन पे 38 लाइन पे, देखो वही बता रहा है वो। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूड विथ वो फाइल का 38 नंबर का लाइन। आया समझ में सबको? Yes, अभी sir. ये नॉन टेक्निकल बंदे की, अगर नॉन टेक्निकल बंदा तो कोडिंग यहाँ पे तो कभी जाएगा नहीं, राइट, यहाँ पे तो हमें जाना पड़ता है। लेकिन नॉन टेक्निकल बंदा यहाँ से पता चलेगा उसको क्या क्या रन हुआ है और क्या क्या कवर अप किया इसके सीने में। बोलिए, अभी किसी को डाउट है क्या बताइए। ते मॅपिंग कसं कोड हॅलो हाँ हॅलो बोला, सर ते मॅपिंग कसं होणार सर पण म्हणजे ते तुम्ही आता सांगतो आता, हे बघा ना, आता मी फक्त टेस्ट इथे फाईल स्टेप बनवली आणि त्याची कोड इथे लिहिलेला, ते इथे करतोय शोधतो, त्याला आपल्याला काय करायची गरज, ऑटोमॅटिक होत असतं हे सगळं, पण त्याला काहीतरी हे करायला लागत असेल. काही करायची गरज नाही मॅडम, हे तर फ्रेमवर्क आहे ना। मेथड इकडे लिहितो का आपण फीचर फाइल? At इथं the इथं rate स्टेप and मुळे. ऐका, अरे एका नाही बोला रे, At इथं the rate and मुळे लिहिल्यानंतर ते कॉल केलेले. आवाज बंद, इथं लिहिल्यानंतर तुम्हाला कळतं, इथे ब्लू कलरचं येतं, जसं मी आता काही स्टेटमेंट अजून एक्स्ट्राचे लिहितो, नाव टेल मी, हे त्या मेथड मध्ये आहेत का स्टेप डिफरेन्स मध्ये? तर एंड आणि त्याच्या पुढे जे राईट केले आणि annotate येतं ते automatic काय टेस्ट मध्ये? मला ऐकायला नाही आलं तुमचं, परत बोलता होतं. हॅलो, हॅलो अंदर फाइल कैसे सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था तो अभी वापस से चेंज किया मैंने। हाँ बोलिए, अभी कोई तो कुछ तो बोल रहा था। हॅलो सर, आता हे एंड आणि त्याच्या पुढे जे राईट केले आपण ह्या फाईल मध्ये एंडच्या पुढे एवढं राईट केल्याच्या नंतर जे अॅनोटेशनचा जो कोड येतो ऑटोमॅटिक होतो का? हो होतो तो, त्याबद्दल मी तुम्हाला सांगाल. आता फक्त कुकुंबर काय असतं ते बघा. कुकुंबर तुम्हाला कळालं का, मेन पॉइंट काय आहे? फीचर फाइल है आणि स्टेप डिफरेंस, एवढा पिक्चर कळालं का तुम्हाला? हो कळलं. Yes, sir. वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस ये फीचर फाइल होता है और एक फाइल होता है, इसे बोलते हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल। तो इंट्रो में क्या पूछते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फीचर फाइल? बाट
इसका एक्सटेंशन 2 मिनट रुके, कोई मत बोलिए, बेटर रहेगा क्योंकि बात प्रॉब्लम होता है। इसका एक्सटेंशन डॉट फीचर होता है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट फीचर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है अभी, ये यही तो मैंने बताया आपको। इसको मैं उठा के 1 मिनट हो, जिसको उठा के पेपर ऑर्डर। ठीक है, डॉट फीचर होता है। अभी उसके बाद दूसरी एक फाइल होती है, सेकंड फाइल होती है। उसमें एक चीज और एक इंपॉर्टेंट होती है, स्टेप डेफिनेशन फाइल। नाउ यहाँ पे एक नाम लिखा है, आप वो नाम पढ़िए, आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे क्या लिखा है कोई मुझे बताइए, इसको निकाल दे, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है बताइए? ग्लूड विथ। इसका ग्लू मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ग्लू का मीनिंग, ग्लू मतलब मैपिंग होता है। किंवा आपण ग्लू म्हणजे आपण त्याला चिकट काय म्हणतात त्याला? फेविकॉल सारखं, राइट? फेविकॉल मतलब ये टच करना। हुआ कि नहीं, मतलब वही लॉजिक बता रहे हैं। ये आपका फीचर फाइल है, इसका चिपकाना है, मतलब इसके पीछे का कोड, ये दोनों एक ही है। बस आपको दिख रहा है ये, लेकिन बैकएंड पे ही है। समझ में आया आपको? पिक्चर क्लियर हो सबको? ऑल सेट है? चलो फिर, Yes, sir. चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेप डेफिनेशन फाइल? तो स्टेप डेफिनेशन फाइल, इट इज नथिंग बट डॉट जावा फाइल। एक्सटेंशन क्या होता है? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा फाइल, हमें स्टेप डेफिनेशन फाइल। डॉट जावा। Dot Java. डॉट जावा होता है, राइट? अभी प्रॉब्लम क्या है पता है? मेरा इससे इन दोनों से काम बनेगा क्या? बस मुझे, मेरे पास फीचर फाइल है, स्टेप डेफिनेशन, इससे काम बनेगा क्या? ये तो हो गए। मतलब कैसे है पता है क्या? माझ्याकडे बैल है आणि बैलगाड़ी है, इन दोनों से काम बनेगा क्या मुझे बताइए? नहीं, तो क्या लगेगा आपको? रस्सी बैलगाड़ी वगैरह चालने वाला, चलाने वाला. राइट? तो यहाँ पे ये चलाने वाला होता है, उसका नाम क्या होता है पता है? इसे बोलते हैं टेस्ट रनर फाइल। अभी जैसे चलाने वाला क्या करता है बताइए? पूरे बैलगाड़ी को ड्राइव करता है, राइट? बैल को किस तरफ मोड़ना है, कभी स्टॉप करना है, कौन सा रन करना है, क्या उठाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? जिससे जो चलाता है वो। वैसे ही यहाँ पे भी टेस्ट रनर फाइल जो होती है वो सब कुछ चलाती है। इट इज ड्राइविंग फाइल, इट टेल्स टू कुकुम्बर what to run, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे भी एक फाइल है, मैं बताता आपको, ये test.java दिख रहा है आपको, ये वाला फाइल है। तो इसमें ये सारे फीचर्स आते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है फीचर, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मुझे कौन सा फीचर रन करना है। देखिए यहाँ पे कुछ तो रजिस्टर डॉट फीचर नाम का ये रन हो रहा है, होने वाला है, बराबर है? तो ये यहाँ पे बता रहा है, ये ग्लू मतलब कौन सी स्टेप डेफिनेशन फाइल रन हो रही है। ये बाकी के फॉर्मेट है जो हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, ये समझ में? किसी को यहाँ तक डाउट है कि बताइए मुझे। टेस्ट रनर फाइल क्या है? ड्राइविंग फाइल होता है। इट टेल्स कुकुम्बर व्हाट टू रन, इट कंटेंट्स फीचर फाइल, पाथ, स्टेप डेफिनेशन फाइल पाथ एंड अदर सेटिंग्स। अदर सेटिंग भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपका कौन सी फीचर फाइल रन करना है, उसके लिए कौन सी स्टेप डेफिनेशन लगेगी, और आपको कुछ पैटर्न्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्लास चालू है मग. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको
कौन सा टैग रन करना है, मैं टैग के बारे में एक लेक्चर लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। फिर आपको ड्राई रन करना है कि नहीं करना, ठीक है। मोनोक्रोम करके भी कंसेप्ट होती है, तो आपको इंटर में ये पूछते हैं, राइट। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछते हैं पता है, व्हाट इंक्लूड्स इन दी टेस्ट रनर फाइल। अभी इंट्रो में कुकुम्बर में भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर पूछे जाते हैं, क्योंकि सबको पता है फीचर फाइल में कुछ ऐसा है ही नहीं एकदम, जस्ट नॉर्मल कोई भी लिख सकता है, छोटा बच्चा भी लिख सकता है, अगर उसको मैंने प्रॉपर्ली बताया क्या क्या करना है, राइट। इसके पीछे का कोड आप भी लिख सकते हैं, कि जो इंटरव्यू में पूछते नहीं कभी, ये तो कॉमन कोड ही होता है, ये तो मैपिंग होता है, ये भी कभी कोई पूछते नहीं। तो पूछने जैसा बचता क्या है कुकुम्बर में, वो पूछने जैसा ये बचता है। तो ये पूछते हैं ये कैसे रन होता है, ये फीचर क्या होता है, ग्लू क्या होता है, आप जब टेस्ट रनर फाइल बनाते हो उसमें क्या क्या यूज करते हो, तो क्या क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग कुकुम्बर ऑप्शंस। ये दो चीजें से हम लोग काम करते हैं। व्हाट इंक्लूड्स द टेस्ट रनर फाइल एट द रन विथ कुकुम्बर डॉट क्लास से करते हैं और कुकुम्बर ऑप्शन करते हैं। तो इंटर में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कुकुम्बर ऑप्शन में क्या क्या आता है, व्हाट ऑल थिंग्स कम्स अंडर कुकुम्बर ऑप्शन। ठीक है, कौन से थिंग आते हैं आप ही बताइए। फर्स्ट आता है फीचर, यही कॉपी करना है आपको, ये पूरा का पूरा। और यहाँ पे देखिए मैंने सबके लिए पैटर्न दिया है कि क्या क्या यूज होता है, राइट। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या यूज होता है। देखिए एक होता है फीचर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पाथ और फोल्डर, पाथ ऑफ फीचर और फोल्डर, ठीक है। उसके बाद ग्लू में क्या होता है, आपको कौन से स्टेप डिफिनेशन करना है, तो पाथ ऑफ स्टेप डिफिनेशन फाइल होता है। उसके भी यहाँ पे मैंने कमेंट किया है, ये भी कभी कभार लगता है। प्लगइन, कौन से प्लगइन यूज करते हैं, तो याद रखिए ये प्रिटी फॉर्मेट करते हैं हम लोग, जिससे हमें HTML रिपोर्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपरली, ठीक है। इसके बाद आता है मोनोक्रोम आता है, चौथा होता है मोनोक्रोम होता है, पांचवा होता है स्टेप नोटिफिकेशन होता है, 6 होता है, ये बस आपको पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। किसी को अभी डाउट है बताइए मुझे इसके। सर फीचर फाइल और स्टेप डेफिनेशन फाइल में सीक्वेंस चाहिए क्या, तो मैंडेटरी है? यहाँ पे आप जब जो एनोटेशन देते हो उसके हिसाब से रन हो, ये जो टैगिंग करते हैं उसके हिसाब, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आपको ये तो समझ में आया, तो नाउ टेल मी व्हाट आर फाइल्स आर इम्पोर्टेंट इन कुकुम्बर। हेलो सर। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। 2 मिनट, बारिश बहुत हो रही है। आवाज नहीं। बारिश बहुत हो रही, 2 मिनट रुकिए। आई होप डाउट तो था फिर सर। आपको अभी सबको कुकुम्बर समझ में आया क्या होता है, राइट। तो हमें प्री रिक्विजिट क्या होती है, सर सर ते कुकम्बर डॉट क्लास हे बिल्ट इन क्लास आहे का? कुठले आले Hello. हे त्याचे हे ते ह्याच्या यहाँ पे उसके एनोटेशंस होते हैं, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो कुकुम्बर डॉट ऑप्शंस, ये उसके जार फाइल होते हैं, उसमें उसका कोड लिखा होता है एक्चुअली।
म्हणजे तो क्लास बिल्ट इन आहे का म्हणजे बिल्ट इन आहे तो परत तुम्हाला युज करायचा असतो. ते जार मध्ये त्याचा सगळा कोड लिहिलेला आहे, ते युज करून तो रन करतो. आणि ती रनर फाईल आपण जावा फाईल मध्येच हो, ती जावा फाइल मध्ये आहे बघा, डॉट जावाची बघा. ठीक है, अभी देखिए प्री रिक्विजिट क्या होता है. तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है. उस प्लगइन का नाम है कुकुम्बर. ये आपको कहाँ पे मिलेगा? इक्लिप्स में जाने का, इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाने का. वहां पे कुकुम्बर नाम का प्लगइन डालने का. तो यहाँ पे मैं हेल्प में कहता हूँ हेल्प इक्लिप्स मार्केट प्लेस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्प इक्लिप्स मार्केट प्लेस. ठीक है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस में गए तो यहाँ पे 2 मिनट रुकने का, यहाँ पे सारे इंस्टॉल हो जाते हैं जो ऑलरेडी है. ठीक है, हो रहा है अभी भी. देखो यहाँ पे वो साइट है पूरा का पूरा प्रॉपर्ली दिया है. तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी पता चलेगा. फिर यहाँ पे आपको कुकुम्बर इंस्टॉल करना, क्या डालना है? कुकुम्बर से डालना है और एंटर बटन दबाना है. जैसे एंटर बटन दबाओगे यहाँ पे दिख रहा है ये कुकुम्बर मेरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ईडी लिखा है, मतलब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है. आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो स्टेप दिए हैं, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है. मैं आपको और एक बेटर वे वाला देता हूँ, गुरु 99 वाला कहीं पे तो होगा. दो मिनट देखते हैं इसमें कुछ है. ये क्या अच्छा वाला. हाँ देखिए यहाँ पे प्रॉपरली दिया है. अरे यार ये पुराना वाला है क्या? सर वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली होता है. आता है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, काम बन जाएगा. आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, काम बन जाएगा. ठीक है, तो ये इंस्टॉल हुआ. किसी को भी डाउट है इस केस में? देन आपको क्या करना है, मैं आपको एक कोड देने वाला हूँ, डॉट जिप फाइल देने वाला हूँ. आई विल शेयर जिप फाइल विथ यू. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. उसके बाद क्या करना है आपको, इंपोर्ट अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है. ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट करोगे तो आपका काम बन जाएगा. ऑल सेट है, किसी को भी डाउट है क्या केस में बताइए. तो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली आपको प्रोजेक्ट देता हूँ. मैं भी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ. ठीक है, रिकॉर्डिंग रहने देता हूँ. 2 मिनट में पॉज करता हूँ, कुछ चीज आपको बताऊंगा. ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने आप सबको ये जिप फाइल दे दी है, राइट. अगर आप स्टेप पढ़ोगे, सेकंड स्टेप क्या लिखा है मैंने, वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है जिप फाइल को. तो आप क्या कीजिए, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है. कैसे करना है एक्सट्रैक्ट? बस इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट और बोलिए और एक्सट्रैक्ट क्लिक कीजिए. जैसे आप करोगे तो ऐसा एक फोल्डर बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ फोल्डर है आपको इंपोर्ट करना है. इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका होता है, जो भी आपका वर्कस्पेस से काम कर रहे हो, यहाँ पे फाइल पे जाने का, इंपोर्ट बोलने का. इंपोर्ट आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा होता है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्कस्पेस बोलने का. नेक्स्ट कीजिए. अभी मैंने जो एक्सपाथ फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है ना, आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना है ये वाला और सिलेक्ट फोल्डर कीजिए
और फिनिश बोलिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये ओपन है, इसीलिए यहाँ पे फिनिश नहीं आ रहा, आपके यहाँ पे फिनिश आ जाएगा। जैसे आता है काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिख जाएगा, फिर इसको राइट क्लिक करना है, थोड़ी देर रुकना है, थोड़ी देर रुकोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे मेवन पे जाना है, अपडेट प्रोजेक्ट बोलना है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी टिक होता है, यहाँ पे फोर्स अपडेट दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और ओके बोलिए। जैसे ओके बोलोगे ना, यहाँ पे देखिए कोने में दिख रहा है जहाँ पे गड्ढे हैं, वहां पे दिख रहा है बिल्डिंग 25%, ऐसा आना चालू हो जाएगा आपका। देखिए 75 हुआ, 64 हुआ, तो इससे क्या करेगा, वो रन टाइम पे जितने भी इसके रिक्वायरमेंट है वो सारा डाउनलोड कर लेगा। वॉइस ब्रेक होतो खूप. ठीक है मैडम, ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आपको वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, 4th पॉइंट लिखना है आपको, इंस्टॉल करना है कुकुम्बर प्लगइन। आपको कुकुम्बर प्लगइन सर इंस्टॉल आवाज करना है। येत नाही काय सर? काहीच ऐका, आवाज येत नाही. 2 मिनट काय रुकिए, आवाज येत नाही सर. अरे 2 मिनट सर, रुकिए, रिकॉर्डिंग रेकॉर्डिंगला हुआ पण है ना, असं breaking यूट्यूब पे voice जाएगा तो चालू पता चलेगा, 15 मिनट में इमीडिएट अपलोड करता मैं। तो यहाँ पे जाने का, हेल्प में इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाने का, नाही समजलं की पुढची स्टेप समजत नाही सर. गाईज ऍक्च्युली पाऊस खूप मोठा पडतोय, त्याच्यामुळे आवाज ब्रेक होतोय नेटवर्कचा. तो काही इश्यू है। features असतील तर परत विचारा उद्या वगैरे सरांना. हाँ, हा ये यूट्यूब पे जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस वन, विल अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। बस आपको स्टेप्स फॉलो करना है, तो डोंट वरी अबाउट दिस वन। तो आपको 4 स्टेप क्या होती है, इंस्टॉल कुकुम्बर प्लगइन करना होता है। तो यहाँ पे जाने का, कैसे जाने का, इक्लिप्स में हेल्प में इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाने का, और यहाँ पे आपको कुकुम्बर नाम डालना है। क्या नाम डालना है, कुकुम्बर। 2 मिनट रुको, यहाँ पे कुकुम्बर नाम डालो, ये प्लगइन है, और एंटर मारा मैंने। जैसे एंटर मारो तो यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिए, वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए अनइंस्टॉल करता हूँ, तो आपको पता चलेगा। 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए अनइंस्टॉल करता हूँ, फिर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको आइडिया आ जाएगा इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट दिस वन, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये यूट्यूब पे जाएगा, तो आपको पता चलेगा। टाइम लेगा यार। मैं 2 मिनट का पॉज करता हूँ, जब अनइंस्टॉल हो जाएगा ना। क्या अभी अभी मैंने आपके लिए मेरे मशीन पे जो इंस्टॉल था कुकुम्बर, इसको निकाल दिया, तो वापस से मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हेल्प में इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कुकुम्बर डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कुकुम्बर डालता हूँ, तो मैंने थोड़ी देर पे अनइंस्टॉल किया था, इसलिए मैं इसे वापस से इंस्टॉल करने आया, तो इंस्टॉल के ऊपर मैंने क्लिक किया बस। देखिए पूरा जो भी चाहिए वो सब डाउनलोड कर रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हो आप। ये टाइम लेगा क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा होता है।
मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ फिर भी 2 मिनट के लिए फिर से। देखिए अभी मैंने वहां पे वो डाउनलोड हो रहा था इसलिए रिकॉर्डिंग पॉज किया था। यहाँ पे देखिए आई एक्सेप्ट करता हूँ और फिनिश बोलता हूँ। आई एक्सेप्ट किया, फिनिश बोला मैंने। तो जैसे मैं फिनिश बोलूंगा तो थोड़ी देर के बाद क्या आ जाएगा, फिनिश का पॉपअप आ जाएगा और रिस्टार्ट हो जाएगा आपका ये पूरा इक्लिप्स। यहाँ पे देखो दिख रहा है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर 4%। Yes. भाई हो जावे। ठीक है मैं फिर से इसको पॉज करता हूँ। अरे वो पॉपअप कहाँ गया? अरे यार स्टेशन आता गेलं तर पॉपअप कुठे गेला? Sir, it is only showing सर the progress सिलेक्ट bar ऑल no? करायचंय का त्या पॉपअपला? हा सिलेक्ट ऑल करायचं होतं आणि कंटिन्यू होणार होतं. नाही ते अजून इन्स्टॉल होतंय का काय कळलं काय नाही. त्याच्या खाली एक चेकबॉक्स आहे सर, ऑलवेज ट्रस्ट ऑल कंटेंट करून. कुठं कंटिन्यू नाहीये सर ऑप्शन तिथे. ट्रस्ट सिलेक्टेड म्हणून Trust ऑप्शन. ट्रस्ट सिलेक्टेड आहे selected त्याला ओके करायचं फक्त. हे ऑलवेज ट्रस्ट ऑलचा नाही ना चेकबॉक्स नाही. करायचा क्लिक. एवढा काय फरक पडत नाही त्यांनी करून टाका ऑलवेज ट्रस्ट म्हणून. ठीक आहे आता माझं तिथे गेलं वाटतं. स्टार्ट झाले सर इक्लिप्स. तू इक्लिप्स स्टार्ट झाला ना तुमचं? आपका इक्लिप्स स्टार्ट हो जाएगा. now. मैं वापस से करता इसको. देखा आगे से बढ़ा, ये बढ़ गया. ठीक है तुमचं रिस्टार्ट पण झालं असेल बघा. माझं हे झाल्यानंतर फिनिश करायचं फक्त. झालं माझं काम. इथं आलं होतं राईट. तर सिलेक्ट ऑल करा आणि ट्रस्ट सिलेक्टर म्हणा. मग आपलं तुमचं इक्लिप्स स्टार्ट होईल. ठीक आहे याला क्लोज करा. बघा तुमचा ह्या फोल्डरला बघा आता तुमची जी फीचर फाईल असते याला थोडं एक्सपांड करा तुम्हाला कळून जाईल. फीचर फाईल आलं का? हे ब्ल्यू सिम्बॉल येणं खूप महत्वाचं आहे. इथे दिसतंय तुम्हाला हा वाला कलर कुकुंबरचा कलर तो येणं खूप महत्वाचा आहे. सगळ्यांना मान्य? किसी को भी डाउट है इस केस में? अभी लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके मैपिंग नहीं हो रहा. दिख रहा है आपको मैपिंग हो रहा है क्या यहाँ पे? हेलो No. नहीं हो रहा राइट. मैंने कंट्रोल दबा के उस स्टेप डायरेक्शन नहीं जा रहा. तब उसको क्या करना पड़ता है? इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है. यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए कॉन्फ़िगर. यहाँ पे दिख रहा है आपको कन्वर्ट टू कुकुम्बर प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको. इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुकुम्बर प्रोजेक्ट में. 2 मिनट लेगा ये. कॉन्फ़िगर कन्वर्ट टू कुकुम्बर प्रोजेक्ट. तो शायद आपके इसमें होगा. मैंने 2-3 बार ये किया ना तो उसका प्रॉब्लम हुआ. इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन डू अपडेट करेंगे फिर. ये हमेशा करें जब भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है ना बस प्रोजेक्ट को अपडेट कीजिए. राइट क्लिक करके मेवन पे जाइए अपडेट कीजिए शायद इससे काम बनेगा. ये बहुत सिंपल थिंग है.
सर ते मॅपिंग आपण मगाशी देखिए केले आया क्या, देखिए जैसे मैंने कन्वर्ट टू कूपन किया और अपडेट किया ना, यहाँ पे दिख रहा है ग्लू क्लिक का, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक कंट्रोल दबा रहा हूँ तो आ जा रहा है। ठीक है, यही होता है। तो आपको क्या करना है, ये होने के बाद आपका फिर क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट दी इक्लिप्स। फिर आपको 6 में क्या करना है, कन्वर्ट टू कुकुम्बर प्रोजेक्ट। उसके लिए कैसे करते हैं हम लोग, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, फिर कॉन्फ़िगर करना है, फिर यहाँ पे लिखना है कन्वर्ट टू कुकुम्बर प्रोजेक्ट चूज करना है। हो गया आपका काम। ठीक है, जैसे ये वाला। फिर हम लोग कल देखते हैं इसके बारे में कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, कोणाला डाऊट काय आहे केसमध्ये आता? हॅलो सर हा बोला. ते मॅपिंग सर मगाशी होत होतं ना, मग आता परत असं म्हणजे मी कशामुळं अनइन्स्टॉल केलं ना ते कुकुम्बर तुमच्यासाठी, तुम्हाला दाखवण्यासाठी प्लगइन. तर इम्पोर्ट प्रोजेक्ट करत असताना नंतर कोणतं ऑप्शन घ्यायचं आहे? थांबा ना, रेकॉर्डिंग चालू आहे, जरा मी बघा तुमचं. ठीक है, तो फिर कल बाकी का देखते हैं.